बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और ये आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? तो यहाँ पर मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैं जा रही हूँ उम्रे पे, और आज फ़ाइनली वो दिन आ गया है कि मैं एयरपोर्ट के लिए निकल गई हूँ, और बहुत ही जल्दबाज़ी में निकले हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी और हमारी फ़्लाइट भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ये समझ लें कि रात 3 बजे हम एयरपोर्ट पहुँचे थे। और यहाँ फ़ाइनली मैंने जितना हो सका मैंने एयरपोर्ट को एक्सप्लोर किया है, और ये जितनी भी वीडियोस हैं ये मैंने अपने बहन भाइयों से बनवाई थी, जो कि क्योंकि जब हम एयरपोर्ट पहुँचे तो यहाँ बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। और जब हम इंटरनेशनल डिपार्चर पे पहुँचे थे तो वहाँ पर तो इतना ज़्यादा रश था कि बस अंदर ही हम बहुत मुश्किल से पहुँचे, और ऐसा लग रहा था जैसे फ़्लाइट हमारी मिस हो जाएगी। तो फाइनली अल्लाह अल्लाह करके हम अंदर पहुँचे, और अंदर पहुँचकर हमने चेकिंग करवाई और इमिग्रेशन हुई, हमारी बोर्डिंग हुई। और ये बहुत मुश्किल से हम लाउंज तक पहुँचे थे, और सबसे पहले तो हमें कुछ पता ही नहीं था क्योंकि मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी और पहली दफ़ा मैं प्लेन से ट्रैवल कर रही थी, और मुझे एयरपोर्ट के अंदर का कोई भी सिस्टम नहीं पता था, ना कोई बताने वाला था, ना कोई समझाने वाला था। तो मेरा पहला सफ़र ही माशाल्लाह से मक्का मदीने का था, और कराची से मैं जद्दा एयरपोर्ट जाऊंगी और वहाँ से फिर हम मक्का के लिए निकलेंगे। तो यहाँ पर एयरपोर्ट पे इतना ज़्यादा रश था कि बस मैं बता नहीं सकती, लेकिन फिर भी जितना हो सका एक्सप्लोर किया। और ये सारी वीडियोस मेरे बहन भाइयों ने बनाई थी क्योंकि मैंने उनको बोल दिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा कंटेंट चाहिए था अपने यूट्यूब के लिए, क्योंकि मैं तो उस टाइम एहराम की हालत में थी और समझ में नहीं आ रहा था मुझे कुछ भी। और यहाँ पर फाइनली हम अंदर पहुँच चुके थे और अपना लॉन्च ढूंढ रहे थे, और हमें लाउंज में जाना था। यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे दिन का टाइम है, जबकि अंदर इतनी ही ज़्यादा लाइट्स थी और इतनी रौनक थी एयरपोर्ट के अंदर। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लेकिन जब हम लाउंज में पहुँचे तो वहाँ पर लोग ऐसे लेटे हुए थे, ऐसे बैठे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी रेलवे स्टेशन में आ गए हैं, और बैठने की कहीं पर भी सीट नहीं मिली थी हमें। लेकिन फाइनली कुछ देर खड़ा होने के बाद फ़ौरन ही हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी, और हम लोग फ़ौरन से ही अपने प्लेन तक चले गए थे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि माशाल्लाह से ये दिन देखना नसीब हुआ। अल्लाह पाक ये दिन सबको दिखाए, आमीन। तो मेरा पहला जहाज़ का सफ़र था, और हमारा प्लेन जो कि सऊदी एयरलाइन से हम लोग गए थे। सऊदी एयरलाइन का प्लेन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तकरीबन इसमें 300 अफराद तक बैठ सकते हैं ईज़िली। और यहाँ पर मैं अपना बोर्डिंग पास और जो कि मेरा पासपोर्ट था वो दिखा रही थी। सामने ही कतर एयरलाइन का भी प्लेन खड़ा हुआ था, और वो बहुत छोटा सा प्लेन लग रहा था सऊदी एयरलाइन के आगे। और यहाँ थोड़ा बहुत मैं देख रही थी कि यहाँ पर स्क्रीन लगी हुई थी प्लेन में। मैंने अपनी विंग व्यू सीट कराई थी, यानी कि जहाज़ के जो विंग होता है उस साइड पे। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको वॉमिट नहीं होती, ना आपको चक्कर आते हैं। लेकिन मुझे विंडो सीट लेनी थी, और इतना प्यारा व्यू लग रहा था, और पूरे रास्ते में नीचे देखती भी गई थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ना चक्कर आए ना वॉमिट हुई। और प्लेन में ही तकरीबन 1 घंटे बाद यहाँ पर ये मील आ गया था, जिसमें क्रॉसेंट था और फ्रेश फ्रूट सैलेड टाइप था, ये योगर्ट थी और नूडल्स और पराठा था, और साथ में जैम और बटर था, जूस था, और बाद में हमें टी भी मिली थी। लेकिन यहाँ पर मैंने ये नूडल्स नहीं खाए थे, और मैंने यहाँ पर बस ये हाफ़ पराठा था ये खा लिया था। और अब हम लोग नियत कर रहे हैं क्योंकि मिकात आने वाला था, और ये मेरे पास छोटी सी बुक थी जिसमें उम्रे के सारे अरकान किस तरह अदा करने हैं। तो उसमें नियत की भी दुआ थी, तो उम्रे की जो नियत करनी होती है उसकी दुआ लिखी हुई थी, तो वो पढ़ी थी।
और जी घर से ही हमने 2 नफ़िल अदा कर लिए थे उम्रे की नीयत के। और यहाँ पर मैं व्यू देख रही हूँ, जहाज़ पर ही उड़ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा व्यू लग रहा था। वैसे तो रात का टाइम था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जहाँ-जहाँ नीचे लाइट्स आ रही थी तो वहाँ पर मैं स्क्रीन खोल के चेक कर रही थी बार-बार कि अभी हम कौन-सी जगह पे हैं और अभी हमारा प्लेन कहाँ किसके मतलब दुबई के ऊपर से गुज़र रहा है, इंडिया के ऊपर से, और भी बहुत सारी जगहें आई थी, तो मैं वो देखती हुई जा रही थी और बड़ा एन्जॉय कर रही थी। तो यहाँ पर बस तकरीबन 3 घंटे का कुछ सेकंड का हमारा प्लेन का सफ़र था और पता भी नहीं चला और मुझे कुछ फ़ील भी नहीं हुआ, क्योंकि बहुत से लोगों को होता है, वॉमिट हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मेरा फ़र्स्ट ट्रैवल बहुत अच्छा रहा और फाइनली हम जद्दा एयरपोर्ट लैंड कर गए हैं, तो यहाँ पर भी सुबह होने वाली थी। आई थिंक फ़जर की अज़ान हो चुकी थी यहाँ पर भी और रोशनी होने वाली थी, क्योंकि जब हम एयरपोर्ट के अंदर पहुँच गए थे तो रोशनी हो गई थी। लेकिन जद्दा एयरपोर्ट देखते ही मैं ज़रा-सी शॉक हो गई, क्योंकि पाकिस्तान का जो एयरपोर्ट है कराची का, वो बहुत छोटा है और जद्दा एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि तकरीबन हमें अपने सामान को रिसीव करने में, बेल्ट तक जाने में 1.5 घंटा लगा है। तो यहाँ पर हमारा प्लेन लैंड हुआ था तो बड़ा मुझे डर सा लगा था, लेकिन ये है कि आपने दुआएँ पढ़ी हुई थी, आप एहराम की पाबंदियों में थे, आपने नियत की हुई थी, तो मैंने सोचा अल्लाह ना करे कुछ हुआ भी तो कोई बात नहीं, शहीद होंगे, लेकिन बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में लेके जाते हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट था जद्दा का। और बहुत मुश्किल से हम अपने बस स्टॉप की तरफ पहुँचे पूछते-पूछते लोगों से, क्योंकि ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट था। सबसे पहले हम एयर बस में ट्रैवल करके गए, तो फिर हम एयरपोर्ट के मज़ीद अंदर पहुँचे, वरना अगर हम वैसे ही जाते तो पता नहीं कितना लंबा चलना पड़ता। तो फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं और अपनी बेल्ट तक पहुँचे थे। हमने सामान रिसीव किया था और ये जद्दा एयरपोर्ट पे बहुत बड़ा एक्वेरियम बना हुआ है, जो कि बहुत खूबसूरत है। तो बस हमने यहाँ पे सामान रिसीव किया और बस स्टॉप की तरफ गए, जहाँ पर हमारी बस खड़ी थी, तो वहाँ से हम अब मक्का की तरफ जाएँगे और यहीं से हमने अपना सामान रिसीव किया था। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे लाज़मी से फ़ॉलो कर लें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दिया करें और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी कर दिया करें। तो इंशाल्लाह मिलूँगी आप लोगों से बहुत जल्द। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर टिल देन। अल्लाह हाफ़िज़। बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।